ये फर्स्ट एग्जांपल है जो I इक्वल टू क्यू बाई टी, जो फॉर्मूला हमने करंट के लिए बनाया था बाय डेफिनेशन, उससे सॉल्व हो सकता है। करंट दिया है हमें 0.5 एम्पियर का और पूछा है कि 10 मिनट में 10 मिनट्स में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो वहां से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Q इक्वल टू I इंटू टी। ये देखिए, अगर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था तो Q इक्वल टू कितना बनेगा, Q इक्वल टू बन जाएगा I इंटू टी। अब I कितना दिया है 0.5 एम्पियर और T कितना दिया है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, पर मिनट 60 सेकंड से तो 600 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 इंटू 60 दैट इज 300 कूलम। टोटल चार्ज कितना हुआ 300 कूलम। ये टोटल हमारा चार्ज हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमने जो पिछला लेक्चर था उसी में इसको एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रिक सर्किट is that arrangement in which electric current can flow। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो ये क्लोज लूप होता है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा कैसा होगा, क्लोज लूप होगा। अगर ये ओपन हो जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, वैसे जो जनरल प्रैक्टिस होती है उसमें तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम ऐसी चीजों को भी बोल देते हैं जिसमें केवल अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, जैसे कैपेसिटर, ये आगे की क्लासेस में आप ये चीजें भी पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स या कॉइल। कॉइल मतलब इंडक्टर, ऐसा। तो ऐसी चीजों को भी इलेक्ट्रिक सर्किट माना जाता है जिनमें ये इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, चाहे उसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट अभी के लिए अगर हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर देखें तो वो होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अरेंजमेंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और 1 एम्पियर को हमने कैसे डिफाइन किया था, इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने वही इसकी डेफिनेशन बना दी थी, लेकिन एक बार और देख लीजिए। 1 एम्पियर is equal to 1 coulomb upon 1 second. So when 1 coulomb charge passing in 1 second through the cross section of any conductor, then this is called 1 ampere current। 1 कूलम चार्ज अगर मान लो इस कंडक्टर से, ये ऐसा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज, यहाँ से कितना चार्ज 1 कूलम चार्ज, कितने टाइम में 1 सेकेंड में अगर पास हो जाता है, ऐसे बाहर निकल जाता है इतना चार्ज, तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर का करंट पास हुआ है। ठीक है, so 1 ampere current is that current in which 1 coulomb charge passing in 1 second through the cross section of conductor। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 coulomb ऑफ चार्ज। 1 coulomb चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी हमने उसी समय डिस्कस कर लिया था। 1 coulomb चार्ज में 1 coulomb charge is equal to 6.25 into 10 to the power 18 electrons।
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज में। ठीक है, एनसीईआरटी में ये 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स दिया है, बट एक्यूरेट वैल्यू इसकी होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एनटीएससी जैसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। Q है यहाँ पर चार्ज, तो कितने कूलम दिया है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, ये यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। N हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो N यहाँ से निकल आएगा, और E जो होता है वो वैल्यू होती है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। कैसे पुट कर सकते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 5 कूलम चार्ज। अगर Q इक्वल टू 5 कूलम दिया है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, तो 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, n की वैल्यू आपके पास बन के आएगी 5 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास में ये वैल्यू है तो आप डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा डेप्थ में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है आपके दिमाग में, और भी कोई ऐसी क्यूरियोसिटी है इन क्वेश्चंस को लेकर, या कोई डाउट बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे।